हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा में जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज निकली हुई है और उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। और उसका जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसी वेबसाइट से लिया गया आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन फॉर्म है। और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म है दोनों के लिए। तो हम आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो उदाहरण के तौर पर अप्लाई करके दिखाने वाले हैं और उसके हिसाब से आप अपनी पोस्ट के हिसाब से अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट की फ़ोटो चिपकाने का ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपने कैंडिडेट की फ़ोटो को चिपका देना है। इसके बाद पहला कॉलम होगा पोस्ट अप्लाइड फॉर। यहाँ पर आपने पोस्ट का नाम लिख देना है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर हम वार्ड बॉयज की एक पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आपने लिख देना है। कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने लिख देनी है। डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने जितना हो सके अपने कैपिटल लेटर में ही फिल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही डिजायरेबल माना जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में अपने सेक्स लिख देना है, मेल या फीमेल जो भी आपका है, या थर्ड जेंडर आपका बनता है, जेंडर बनता है तो आपने लिख देना। पॉइंट नंबर 5 में फादर नेम लिख देना है। 6 में आपने मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति लिखनी है। आपने मैरिड हो या अनमैरिड हो, विडो हो या जो भी हो वो आपने यहाँ पर अपने हिसाब से लिख देना है। इसके बाद आपका पॉइंट नंबर जो 7 आ जाता है। पॉइंट नंबर 7 में आपने क्या करना है, पॉइंट नंबर 7 में अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर आपने एक्यूरेट ही लिखना है ताकि कोई किसी भी प्रकार का कोई मैसेज स्कूल की तरफ से आता है तो आपको मैसेज मिल जाए। पॉइंट नंबर 8 में आपने ईमेल आईडी को कैपिटल लेटर में लिखने की कोशिश करना ताकि देखने वाले को अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। पॉइंट नंबर 9 में आपने नेशनैलिटी यहाँ पर इंडियन लिख देना है। पॉइंट नंबर 10 में आपने रिलीजन मतलब कि आपका धर्म लिख देना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपका जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं वो आपने लिख देना। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 में आपने कैटेगरी लिख देनी है। कैटेगरी के बाद फिर कास्ट भी लिख देनी है। यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया SC और उसके बाद में लिख दिया तुम्हारा जो कि हमारी कास्ट बनती है कैंडिडेट के हिसाब से। इसके बाद है लैंग्वेज नॉन, कौन सी लैंग्वेज आपको जानते हो, हिंदी, इंग्लिश हमने लिख दिया। अगर आपको कोई और भाषा आती है तो यहाँ पर आप अपनी इंडिकेशन में उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने ये बता दिया है कि आपने कास्ट इस हिसाब से लिख दिया, लैंग्वेज आपने इस हिसाब से आपने लिख देनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर जो 13 आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि आपका पत्राचार का जो एड्रेस है जिस पे आपको पत्र लिख के आपसे इंटीमेशन किया जा सके। यहाँ पर जैसे कि हमने कैंडिडेट का नाम, सन ऑफ, उसका फादर नेम, VPO उसका गाँव का नाम, डिस्ट्रिक्ट लिख देना, उसके बाद स्टेट लिख देना, स्टेट के बाद उसका पिन कोड भी आपने लिख देना है। इसके बाद आपका आ जाता है पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14 में आ जाता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कोरस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग हैं तो अपने अलग अलग लिख के दिखाने। अगर दोनों सेम है तो इसको लिख सकते हैं सेम एज अबव करके, इसको बाकी को खाली छोड़ सकते हैं। तो ये था आपका एप्लीकेशन फॉर्म का पेज नंबर 1। इसके बाद आ जाता है आपका पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे आपका जो पहला पॉइंट है 15वें नंबर का, वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 10वीं से भरना शुरू आपने करना है और टेस्टेड कॉपी आपने साथ में लगानी है। यहाँ पर आपने जैसे कि क्वालिफिकेशन लिख देनी है, 10th जो भी आपकी है 10th से शुरू करना है, 10th। उसके बाद सब्जेक्ट का कॉलम बहुत ही छोटा है तो हमने छोटा छोटा करके लिख दिया, जैसे H फॉर हिंदी, E फॉर इंग्लिश, M फॉर मैथ, S फॉर साइंस और SS फॉर सोशल साइंस। इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड को लिख देना है, जैसे कि हमने लिख दिया हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसके बाद पासिंग ईयर आपने लिख देना, उसके बाद आपने परसेंटेज यहाँ पर लिख देनी है। इसी प्रकार से आपने 12th की क्वालिफिकेशन लिखने के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम लिख देना है, पासिंग ईयर लिख देनी है, उसके बाद आपने परसेंटेज लिख देनी है। इसके बाद अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या कोई डिग्री डिप्लोमा है तो आपने यहाँ पर लिख देनी है, उसकी यहाँ पर आगे की डिटेल आपने फिल कर देनी है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर सीधा 16। पॉइंट नंबर 16 पे आपसे क्या पूछा गया है, एनी अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा कोकुलम एक्टिव सपोर्ट्स NCC एक्स्ट्रा। अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन जो
आपकी 10वीं 12वीं के अलावा अदर क्वालिफिकेशन है तो आपने वो यहाँ पर फिल कर देनी है, अदरवाइज इसको आप क्या कर सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। आपके पास कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, एनसीसी है या स्पोर्ट्स स्काउट एंड गाइड का है, एनएसएस का है, वो सारी डिटेल आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका पेज नंबर जो है 3। पेज नंबर 3 पे जो पॉइंट नंबर 17 है आपका पहला, उसमें आपको है वर्क एक्सपीरियंस से संबंधित यहाँ पर डिटेल आपसे पूछी गई है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास कुछ है तो आपने यहाँ पर यस करके बाकी डिटेल को आपने फिल करना है, अदरवाइज आपने क्या करना, नो कर देना है और बाकी सबको खाली छोड़ देना, जैसे कि हमने डैश डैश लगा के खाली छोड़ दिया। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखना, इनके पोस्ट का नाम लिख देना, कहाँ से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, वो कब से शुरू किया, कब तक का है, नंबर ऑफ ईयर, ड्यूटीज, परफॉर्मेंस से आपकी क्या क्या थी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिल करोगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 18। पॉइंट नंबर 18 में आपका टेक्निकल एजुकेशन है, इफ एनी टेक्निकल एजुकेशन अगर आपके पास कुछ है तो आप लिख सकते हो। यहाँ पर यहाँ स्टार करके नॉन, अगर आपके पास कंप्यूटर से संबंधित कोई नॉलेज है तो वो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कर दिया बेसिक कंप्यूटर कोर्स ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ का बेसिक कंप्यूटर कोर्स हमारे कैंडिडेट के पास था तो हमने वो फिल कर दिया है। इसके बाद आपका आ जाता है पॉइंट नंबर 19। पॉइंट नंबर 19 में आपको क्या करा कि आपके अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई केस, कोर्ट केस या पुलिस केस वगैरह तो नहीं है, तो आपने अगर है तो उसके बारे में जानकारी यहाँ पर देनी पड़ेगी, अदरवाइज इसको आपने नो कर देना है और बाकी को खाली छोड़ देना है। इसके बाद आ जाता पॉइंट पेज नंबर आपका है जो 4 नंबर पेज पे जो आपकी डिटेल मांगी गई है वो यहाँ पर देख लिए। यहाँ पर डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फीस, यानी कि जो डिमांड ड्राफ्ट आपका कटने वाला है उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट का नंबर लिखना होगा, जिस डेट में कटवाया है वो डेट लिखनी होगी, किस बैंक से कटवाया गया है वो आपने यहाँ पर लिख देना, जैसे कि हमने PNB लिख दिया, पंजाब नेशनल बैंक। इसके बाद जो नीचे आपकी हैं यहाँ पर इनक्लोजर का मतलब है कि आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या आप लगाने वाले हो वो चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी होगी, जैसे कि 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट हम अपने कैंडिडेट के हिसाब से यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर लगाओगे। कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लगा दिया, आधार कार्ड की कॉपी लगा दी है, और एक हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे, डी जो कि ओरिजिनल होगा आपका, ओरिजिनल आपने डिमांड ड्राफ्ट साथ में लगाना होगा और कॉपी आप उसकी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपकी डिक्लेरेशन दी होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर डिक्लेरेशन है, इसको पढ़ के देना। आप यहाँ पर अपने कैंडिडेट के सिग्नेचर कर देना, कैंडिडेट का पूरा नाम लिख देना और यहाँ पर डेट आपने लिख देनी है जिस दिन ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करने वाले हो। ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके चारों पेजों का अटेस्टेड कॉपी साथ में लगा के एक फोटो इसके ऊपर चिपका के एक एक्स्ट्रा फोटो आप इसके साथ भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट की अपने ओरिजिनल कॉपी आपने भेजनी होगी और एक बंद लिफाफे में आपने इसको भेजना होगा। इस प्रकार का वो बंद लिफाफा आपका होगा जिसके ऊपर लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपने पोस्ट का नाम लिख देना, जैसे कि हमने लिख दिया वार्ड बॉय। इसके बाद आपने इधर अपनी कैटेगरी को इंडिकेट कर देना है। इधर आपने भेजने वाले का पता लिख देना होता है, जैसे कि कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, उसका विलेज, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका स्टेट, उसका मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपने वह एड्रेस लिखना होता है जिस एड्रेस पर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना होता है, जैसे कि यहाँ पर इस एड्रेस पर आपने इसको भेजना होता है, द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा 132-023। इस एड्रेस पर आपने भेज देना है और इसको आपने रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना होगा। और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजने के लिए आपकी लास्ट डेट है वो 20 मई 2024 इसकी रहने वाली है। उसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर पहुँचता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी जो कि एप्लीकेशन फॉर्म को आपने किस प्रकार से फिल करना, हमने पूरी प्रक्रिया आपको करके दिखाने की कोशिश की है। इसका जो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।